सिचुएशन ही क्यों ना हो, कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो, उस सिचुएशन को भी भगवान से जुड़ा हुआ देखना। जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से क्या नहीं करता, घृणा नहीं करता। विजुगुप्सते, विजुगुप्सते अर्थात घृणा नहीं करना। तो यहाँ बताया गया है कि जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को भगवान से जुड़ा हुआ देखेगा, वो उस वस्तु या व्यक्ति से घृणा नहीं करेगा। घृणा को इंग्लिश में कहेंगे हेट। तो कोई व्यक्ति अगर सच में भगवान को जानता है, वो किसी को हेट नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं। इनफैक्ट वो माया से भी घृणा नहीं करता है, वो भौतिक जगत से भी घृणा नहीं करता है, उसके भौतिक उसके आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं आती हैं उससे भी घृणा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह हर चीज को भगवान से जुड़ा हुआ देखता है, भगवान से संबंधित देखता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारे परम वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को ये देखना है कि उसने भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त किया है कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मुझे भगवान से कितना प्रेम है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि वो कौन सी चीजों से और किस किस व्यक्ति से घृणा करता है। अगर उसकी लिस्ट में कि मैं इस वस्तु से घृणा करता हूँ या करती हूँ, या इस व्यक्ति से घृणा करता हूँ करती हूँ, वो लिस्ट जब खाली हो जाएगी तब समझ लेना उस व्यक्ति को प्रेम है। अदरवाइज उस व्यक्ति को भगवान से प्रेम नहीं है। मतलब भगवान से प्रेम करना अर्थात भगवान से जुड़ी हर चीज से प्रेम करना स्वाभाविक बात है, क्योंकि कुछ भी इस संसार में भगवान से डिस्कनेक्टेड नहीं है, पृथक नहीं है। तो ये वास्तविकता में प्रेम का स्तर होता है। उस प्रेम के स्तर में व्यक्ति फिर न किसी को अपना शत्रु समझता है, न किसी को अपना मित्र समझता है, क्योंकि वो सबको भगवान से जुड़ा देखता है, कनेक्टेड। ठीक है, तात्पर्य। तो अब ये जो लक्षण है किसका है? किसी सामान्य भक्त का लक्षण है, ये आम भक्त का लक्षण है जो इस मंत्र में बताया गया। कोई आम भक्त इस प्रकार से व्यवहार कर पाएगा सभी के साथ में? हाँ या ना? नहीं कर पाएगा ना। यह महाभागवत अर्थात उस महापुरुष का जो हर वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखता है। तो ये जो गुण है, लक्षण किसका है? महाभागवत वैष्णव का है, महापुरुषों का है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं होती हैं। कि भगवान को किस प्रकार व्यक्ति देखते हैं, उसकी 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ मतलब छोटा, अनुभूति की निम्नतर अवस्था में होता है। मैं अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल या मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है। तो यहाँ कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन आया है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये 3 जो स्तर है वैष्णव के, भक्त के, इसका वर्णन प्रभुपाद जी हर पुस्तक में किए हैं और अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। अभी ईशोपनिषद में हम कुछ परिभाषा जानेंगे, उपदेशामृत में कुछ और परिभाषा जानेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ और परिभाषा जानेंगे। कनिष्ठ मतलब सबसे नीचे स्तर का भक्त। तो उसका लक्षण क्या है? वो सोचता है कि जिस मंदिर में मैं जाता हूँ भगवान उसी मंदिर में, या अगर मैं मस्जिद में जाता हूँ तो भगवान मस्जिद में है, मैं अगर चर्च में जाता हूँ तो भगवान चर्च में है। मतलब भगवान कहीं और नहीं हो सकते, भगवान यही होंगे और भगवान कहीं नहीं हो सकते। किसी और डीटी में भगवान नहीं हो सकते, किसी और पूजा स्थल में भगवान नहीं हो सकते, भगवान बस इस स्थान में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। उसको कहते हैं कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब जो अभी भगवान के विषय को बहुत कम जाना हो, उसको लगता है कि भगवान एक ही जगह है और सब अन्य जगह पे नहीं हो सकते। और फिर वो क्या करता है, इन स्थानों में जाकर वो वेदों के आदेश के अनुसार पूजा करता है। ऐसे अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस पद पर है, न ही वे ये बता सकते हैं कि किसे भगवान की अनुभूति हो चुकी है।
तो जो कनिष्ठ स्तर पे होता है भक्ति का, उसको ये पता नहीं चलता कि दूसरा जो भक्त है वो कितना उन्नत भक्त है, वो किस लेवल पर है। वो कनिष्ठ भक्त कभी कभी ऐसा करेगा, जो भक्ति में बहुत छोटा है उसको भी शुद्ध भक्त कह देगा, और जो भक्ति में वास्तविकता में शुद्ध भक्त है उसको बोले यार ये तो भक्ति नहीं है। ऐसा कनिष्ठ व्यक्ति के साथ में होगा। क्यों? क्योंकि उसकी समझ पूरी नहीं है, अधूरा ज्ञान है उसको। तो इसलिए वो जो अच्छा वैष्णव है उसको पहचान नहीं पाता है, और जो अच्छा वैष्णव नहीं हो लेकिन दिखावटी वैष्णव हो उसको महान मानने लगता है। ये कनिष्ठ भक्त के साथ में होता है, क्योंकि उसको भक्ति के लक्षण के बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता। ऐसे भक्त नित्य कर्म करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ते भी हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। तो ऐसे भक्त बोलेंगे नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छी सेवा है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा वो तो भगवत धाम जाएगा ही नहीं। फिर दूसरा कहेगा नहीं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करनी ही बेस्ट है, क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह सेवा करने वाला सबसे भगवान के निकट होता है, भगवान का स्पर्श करता है, उनका इतना सेवा निकटता से करता है, तो वही भगवत धाम जाएगा, बाकी सब नहीं जाने वाले। कोई कहेगा बस प्रचार करने वाले भगवत धाम जाएंगे, जो प्रचार नहीं करते हैं वो तो नहीं जा सकते। तो ऐसे करके जो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव होता है उसको क्या लगता है, ये प्रकार की सेवा है अच्छी और ये प्रकार की सेवा अच्छी नहीं है। ये प्रकार की सेवा जो करता है वो अच्छा भक्त है, ये सेवा कोई भक्त करता है तो वो अच्छा भक्त नहीं है, इस प्रकार वो सोचता है। लेकिन भगवान की सेवा चाहे कोई सी भी क्यों न हो, छोटी सी छोटी सेवा हो, बड़ी सी बड़ी सेवा हो, वो भगवान की ही सेवा है, भगवान को ही प्रसन्न करती है। तो एक मध्यम अधिकारी वैष्णव जो इससे नेक्स्ट स्टेज पर है वो ऐसा नहीं करता, वो हर वैष्णव का सम्मान है और हर प्रकार की सेवा को इम्पोर्टेंट मानता है ना। ऐसा नहीं कि इसी प्रकार की सेवा और ऐसे प्रकार के वैष्णव ही अच्छे वैष्णव। जैसे कुछ कुछ जगह पर देखने को मिलता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसलिए इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे। कुछ कुछ स्थानों में ऐसा प्रचार होता है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी भक्ति अच्छे होते हैं, गृहस्थ तो बेकार होते हैं। क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाए या सन्यासी नहीं बन पाए, तो इसलिए अब क्या करें, बेचारे गृहस्थ रहना पड़ेगा उनको, है ना। तो गृहस्थ आश्रम वाले भक्त जो है वो नीचे स्तर के भक्त है, ब्रह्मचारी और सन्यासी बहुत अच्छे भक्त है। लेकिन ये भी गलत धारणा है, क्योंकि आप आश्रम के आधार पर नहीं डिसाइड कर सकते हो कौन कितना उन्नत वैष्णव है, नहीं डिसाइड किया जा सकता है, इस चीज को नहीं देखा जा सकता है। बहुत से ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो मेरे अनुभव में ब्रह्मचारी से लाखों गुना अच्छे भक्त होते हैं। उनकी उनकी उनका डेडिकेशन, भगवान पे निर्भरता, समर्पण ब्रह्मचारी से भी ज्यादा होता है। तो वैष्णव में आश्रम का फर्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ स्थान में ऐसा होता है जहाँ पर केवल अगर गृहस्थी हो और वही सब कुछ करते हो, डोनेशन लाना, मंदिर चलाना इत्यादि इत्यादि, तो कभी कभी वो सोचते हैं कि हम देखो इतनी सेवा करते हैं, परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, बच्चे को भी बड़ा करते हैं, दान भी देते हैं, तो हम अच्छे वैष्णव हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो तो कुछ नहीं करते, आलसी लोग हैं, है ना। तो वो अच्छे वैष्णव कैसे हो सकते हैं? असली वैष्णव तो हम हैं। तो आप देखना वो लोग क्लास में भी ऐसा बोलेंगे कि महाजन में अगर आप गिनती करोगे 12 महाजन में तो कितने कम ब्रह्मचारी और सन्यासी थे, ज्यादातर तो गृहस्थ थे, है ना। इस प्रकार से वो बोलेंगे। तो अगर व्यक्ति वैसा भी कहे वो भी गलत हो गया, कि दूसरा आश्रम का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता वैष्णव। फिर कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है, विशेषकर जहाँ ऑर्थोडॉक्स विचारधारा बहुत होती है, पुरुष ही अच्छे वैष्णव होते हैं, स्त्रियां वो अच्छी वैष्णव नहीं होती। स्त्रियां माया का बंधन का कारण बनती है, और इसलिए स्त्रियां अच्छी वैष्णव नहीं हो सकती हैं, है ना। तो अभी वो इस जन्म में अच्छे से भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में उनको पुरुष बनने का अवसर मिलेगा, फिर वो भगवत धाम जा सकती है, इत्यादि इत्यादि। कुछ स्थान में व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि स्त्रियां पीछे होती हैं, पुरुष आगे होते हैं। ये भी गलत धारणा है, क्योंकि व्यक्ति के लिंग पर आधारित नहीं होता है कि वो कितना अच्छा वैष्णव है या कितना बुरा वैष्णव है। जो स्त्रियां हैं, वैष्णवी हैं, माता हैं, वो भी बहुत अच्छी वैष्णव हो सकती है। और कुछ और तुलना की जाए तो कुछ स्थान पर स्त्रियां पुरुषों से भी अच्छे वैष्णव हो सकती हैं।
तो इस प्रकार कनिष्ठ लेकिन क्या सोचता है, नहीं ऐसा नहीं, ये कैटेगरी का वैष्णव भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मैं उस कैटेगरी में हूँ। अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तो ब्रह्मचारी आर द बेस्ट, अगर मैं पुरुष हूँ तो पुरुष बेस्ट है, मैं गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ बेस्ट है ना, मैं स्त्री हूँ तो स्त्री बेस्ट है। इस प्रकार से वो सोचता है। ये गलत धारणा है, गलत विचार है, गलत विचार है। तो इस प्रकार कनिष्ठ सोचता है और वो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इत्यादि इत्यादि। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो इस प्रकार का वैष्णव होता है वास्तविकता में वैष्णव नहीं होता है। वो तो केवल वैष्णव होने का एक प्रकार से दिखावा करता है, वो वैष्णव नहीं है। उसने बाहरी रूप से अपने आप को वैष्णव बना दिया, मतलब तिलक लगा दिया, कपड़े पहन लिए वैष्णव के, कंठीमाला डाल दी, लेकिन उसका भी जो हृदय है उसमें वैष्णव का गुण नहीं आया है, वैष्णव की विचारधारा नहीं आई है, उसने अपने सोच को नहीं बदला है, उसने केवल अपने वेशभूषा को बदल दिया है ना। तो वो भौतिकवादी होता है। इसका मतलब क्या है, अभी भी वो आध्यात्मिकता है क्या है उसको नहीं जाना है। वो वैष्णव धर्म का भी पालन क्यों कर रहा है, उससे उसको लगता है कि मुझे कुछ भौतिक लाभ मिल जाएगा, कुछ मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए मुझे वैष्णव बन जाना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। तो जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने का मात्र प्रयत्न करते रहते हैं। कनिष्ठ सबसे नीचे का स्तर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या है, मध्यम अधिकारी वैष्णव जिसे कहते हैं, जिन्हें अनुभूति की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है, वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के बीच के अंतर को मानने वाले होते हैं। ये भक्त कौन होते हैं, इनको ज्ञान के आधार पर ये पता होता है कि 4 प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं लोगों का। तो पहली श्रेणी में वो किसको मानता है, परमेश्वर को, भगवान को। भगवान से वो क्या करता है, प्रेम करता है, और किसी से प्रेम नहीं करता है, भगवान से प्रेम करता है। उसको पता है प्रेम यदि किसी से करना है, हाँ तो किससे, केवल भगवान से। परमेश्वर को मानता है। दूसरा, फिर वो भगवान के भक्तों को देखकर समझ पाता है कि ये भक्त है, ये असली भक्त है, ये असली भक्त नहीं है, ये उसमें समझ होती है, देखकर जान पाता है ना। और वो क्या करता है, भक्तों से वो मैत्री की भावना रखता है, मित्रता, भक्तों को अपना मित्र मनाता है, उनको अपना मित्र मानता है। फिर तीसरा, वे अबोध जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा श्रेणी का व्यक्ति कौन है, जो भक्त नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति अज्ञानता में होने के कारण भगवान की भक्ति नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अभी उसको नॉलेज नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो वैसे लोगों के प्रति वो क्या करता है, करुणा की भावना रखता है कि इसको पता नहीं, इसको बताया जाए, इसको प्रचार किया जाए, इसको प्रभुपाद जी की पुस्तक दी जाए, इसकी भक्ति में सहायता की जाए। और चौथा प्रकार का व्यक्ति कौन होता है, नास्तिक, जिसको भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। तो मध्यम अधिकारी इनके साथ में क्या करता है, जो ये चौथा प्रकार का व्यक्ति होता है, मध्यम अधिकारी इनसे अपने आप को दूर रखता है, इनके पास नहीं जाता। चौथा कैटेगरी है ना, अपने आप को इससे दूर रखता है, कि वो जानता है इनका संग करेगा तो उसकी खुद की भक्ति भी बिगड़ जाएगी, इसलिए वो इनसे दूर रहता है। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम का उपादान मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सप्त भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। नास्तिकों से वो दूर रहता है, उनके पास नहीं जाता। अभी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम जहाँ नौकरी करते हैं या जिस स्थान पर हमको प्रतिदिन जाना होता है, वहां पर कुछ लोग हो जो नास्तिक हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य भक्त ना हो, वो भी किसी न किसी प्रकार से अभक्त हो। तो हम उनके संग में रहते हुए भी कैसे उनके संग से प्रभावित नहीं होंगे, ये कैसे होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो बताया गया है कि जो भक्त नहीं है उसके संग में हम रहेंगे तो हमारी भक्ति में भी बाधा आएगी, भक्ति में गिरावट हो जाएगी। तो हम उनके संग से बचकर कैसे रहें, संग भी, उनके संग को छोड़ भी नहीं सकते
और संग में रहेंगे तो नुकसान भी हो जाएगा। तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? आप लोग का क्या कहना है? क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? हम्म। उन लोगों को भी भगवान के बारे में बताना चाहिए। नहीं, वो अगर नहीं मानेंगे तो वो इस कैटेगरी नास्तिक है। फिर वहां से चले जाएंगे। चले जाओ। मतलब अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो घर छोड़ दोगे? हाँ, कभी कभी तो मान जाएंगे प्रभु जी। कभी तो आप कभी ट्राई करके देखेंगे, नहीं हुआ ट्राई तो करते करते मान जाएंगे। आपके ऑफिस में सब, अगर आप ऑफिस में काम करते हो और वहाँ पे ऐसे लोग हैं, फिर क्या जॉब छोड़ दोगे? नहीं मानेंगे तो फिर क्या करना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका संग करेंगे चलेगा। वो लोगों के साथ तर्क कर कर, हाँ, वो लोगों के साथ तर्क करना पड़ेगा। क्या सहायता? तो वो तो नास्तिक है ना, नास्तिक की तर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तर्क। तर्क करना पड़ेगा। में तो हर व्यक्ति नहीं हार मानता है। आप बोलोगे, आप उसके साथ तर्क करोगे, फिर गुस्सा आ जाएगा आपको भी, उनको भी, ऐसे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी की बात नहीं है। प्रैक्टिकल तर्क करेंगे ना। यहाँ पर ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि हम उनके संग में रहते हुए भी उनके संग से बच सकते हैं। कैसे? हम उनके जब आस पास हो, उनके संग में हो, तो हमको उनका संग लेना नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम फिजिकली किसी व्यक्ति के पास हैं, केवल उसी को संग नहीं कहते हैं। संग वास्तविकता में हृदय में होता है। जब आप उस व्यक्ति के कार्यों से, भावनाओं से, विचारों से प्रभावित हो जाते हो, उसको संग कहते हैं, एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बस में जा रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, 3-4 घंटे का यात्रा है। तो आप बस में बैठोगे तो आपके बाजू में कोई बैठा हो सकता है, आपके सामने कोई बैठा है, आपके पीछे कोई बैठा है, और आप 3-4 घंटा उन लोगों के साथ में होने वाले हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कुछ भी हो। तो एक रूप से तो आप उनका संग कर रहे हो क्योंकि आप उनके साथ हो। लेकिन अगर आप वो क्या कर रहे हैं उसमें कोई रुचि नहीं रखते हो, वो क्या बातें बोल रहे हैं उसको सुनते नहीं हो, अपना 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 ध्यान अपने ही कार्य में लगा कर रखते हो, तो उनके संग से हम प्रभावित नहीं होंगे, हालांकि उनके बीच में होते हुए भी, है ना। क्योंकि हमने अपना हृदय उनके कार्यों में नहीं डाला, हमने अपना हृदय वहां पर नहीं डाला। उसको संग करना कहते हैं कि हमने अपना हृदय कहाँ डाला है ना, कहाँ छोड़ा है। तो इससे संबंधित एक आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि एक बार एक बंदर था और एक मगरमच्छ था, ठीक है। तो ये बंदर और मगरमच्छ के बीच में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। ये बंदर तो पेड़ पे रहता था और मगरमच्छ तो जल का प्राणी है। तो वो क्या करता था, मगरमच्छ नदी के तट पर आकर इस बंदर के साथ में बातें किया करता था। और बंदर क्या करता था, वो पेड़ पे रहता था, तो पेड़ पे तो बहुत मीठे मीठे फल होते हैं, तो वो कभी कभी पेड़ से फल फेंक कर इस मगरमच्छ को देता था और मगरमच्छ उनको खाता था। तो मगरमच्छ को बहुत अच्छा लगता था, मीठे मीठे फल खाने को मिलते थे। तो ऐसे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, बहुत बातें वो करते थे, घंटों घंटों डिस्कशन चलता था उनका। तो एक दिन वो जब मगरमच्छ वापस आया घर, उसको बहुत लेट हो गया। उसकी पत्नी वेट करते 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 गुस्सा आ गया, अरे इतना लेट हो गया, कहाँ थे? तो मगरमच्छ ने कहा, मैं अपने फ्रेंड के साथ में था। अच्छा, फ्रेंड के साथ में क्या किया? मतलब हमने पार्टी की। क्या पार्टी की? उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मीठे फल खिलाए, वो भी ऑर्गेनिक फ्रूट्स, एकदम फ्रेश, बिना कोई केमिकल के, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज किए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खिलाए, हेल्दी फ्रूट्स। तो फिर वो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि अरे देखो, तुम्हारा ये जो मित्र है ये तो हर दिन ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाता है। तो उसने कहा हाँ, तो इसका पूरा बॉडी ऑर्गेनिक हो गया होगा, है ना। तो मगरमच्छ ने कहा हाँ, तो इसका जो हृदय है, हार्ट, वो भी बहुत ऑर्गेनिक होगा, वो भी बहुत टेस्टी होगा। तो मगरमच्छ हो सकता है। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा मुझे कल अब उस बंदर को खाना है,
कल मैं सूप में उस बंदर को बनाना चाहती हूँ, उसका हार्ट मैं खाना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ, अरे ये क्या बकवास बात है, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है ना, और तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो। तो अब वो आज के समय की मॉडर्न पत्नी थी, तो उसने बोला या तो बंदर को चूज करो या पत्नी को चूज करो, अगर बंदर को चूज करोगे तो कल मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अब अगर बस क्या करता बेचारा, है ना, क्या करेगा, पत्नी को छोड़ नहीं सकता है। तो वो बड़ा दुखी हो गया कि मैं क्या करूं, मेरा फ्रेंड इतना अच्छा है और मेरी पत्नी बोल रही है इसका हार्ट खाना चाहती है, नहीं तो घर छोड़ के चली जाएगी। तो बेचारा दूसरा दिन मायूस होकर, एकदम उदास होकर फिर से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। पत्नी ने वार्निंग दिया था कि खाली लौटोगे, अकेले लौटोगे तो देखना, है ना, बैग पैक करके मैंने रख दिया है, अगर खाली तुम लौटे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तो उस समय मगरमच्छ जब वहां पर पहुंचा एकदम उदास था। बंदर ने देखा, अरे आज तुम्हारे 12 क्यों बजे हुए हैं, क्यों इतने उदास हो, हम हर दिन तो इतने खुश रहते हो। तो उस मगरमच्छ ने पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी बात छुपा नहीं सका। तो लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं ना बोलूं। तो उसने कहा देखो मैं एक्चुअली उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी कभी कुछ सेवा ही नहीं की। बंदर ने बोला कैसे, तुम मुझे हर दिन इतना अच्छा अच्छा खिलाते हो और मैं तो तुम्हें कुछ खिलाता ही नहीं हूँ। तो बंदर ने कहा हाँ सही बात है, तुमने तो मुझे अभी तक कुछ दिया नहीं, मैंने तुम्हें इतने सारे फल दिए। तो मगरमच्छ कहता है इसलिए आज लंच पे तुम्हारी भाभी ने तुम्हें इनवाइट किया लंच के लिए, तो मैं तुम्हें लंच के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो बंदर बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी गुड, हाँ बहुत मजा आएगा। तो मगरमच्छ को बंदर पूछा हम कैसे जाएंगे, मुझे तो तैरना नहीं आता है। तो मगरमच्छ कोई बात नहीं, तुम छलांग मारो और मेरी पीठ पे आकर बैठ जाओ और फिर हम जाएंगे और तुम्हें हम साथ में लंच करेंगे। तो बंदर छलांग मारकर मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है। मगरमच्छ चलता है, बहुत दूर चला जाता है, एकदम नदी के बीच पे। फिर मगरमच्छ सोचता है कि देखो अब ये बंदर वापस तो बच के जा नहीं सकता, अब कहाँ जाएगा, है ना। तो मुझे ये मरने वाला है, अभी इसके कुछ ही क्षण बाकी है, तो क्यों व्यक्ति को झूठ बोला जाए, इसको मरने से पहले सच बता दे ताकि मुझे पाप थोड़ा कम लगे, कन्फेशन कर दिया जाए कि मैं इसको झूठ बोल कर लाया हूँ ताकि मुझे कम पाप लगे। तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा देखो मेरे मेरे प्रिय मित्र, मैंने तुमसे झूठ बोला, कोई लंच लंच तो है लेकिन लंच मेरा और मेरी पत्नी का है और उस लंच में हम तुमको खाने वाले हैं। तो मेरी पत्नी तुमको खाना चाहती है, तुम्हारा ऑर्गेनिक हार्ट है, तो मुझे क्षमा करो, मैं क्या करता, मुझे चूज करना था फ्रेंड के बीच में और पत्नी के बीच में, तो मैंने पत्नी को चूज किया, तो प्लीज मुझे क्षमा करो, मैं मजबूर था। तो उस समय वो जो बंदर था उसने सिर पे ऐसे हाथ रखा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मगरमच्छ बोला हाँ सही बात है, गुस्सा होने की तो बात ही है, अब है ना, तुम्हें गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो बंदर बोला नहीं मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम इतने बड़े मूर्ख हो। मैं मूर्ख हूँ किस प्रकार। तो बंदर ने कहा देखो तुम्हारी मित्रता बस इतनी ही है, अगर तुम मुझे पहले कहते तो तुम्हें इस प्रकार की योजना नहीं बनानी पड़ती, मैं खुद आ जाता, खुशी खुशी आ जाता। अरे एक मित्र का तो कर्तव्य होता है दूसरे मित्र के लिए जीवन को त्याग देना, तो तुम मेरा हृदय क्या, तुम कुछ भी मांगते मैं दे देता, इस पे इतना झूठ बोलने की स्कीम करने की क्या आवश्यकता थी। तो मगरमच्छ सोचने अरे ये तो देखो कितना बड़ा महात्मा निकला, है ना, ये तो तैयार हो गया हमारे लिए लंच बर्थडे के लिए। तो मगरमच्छ ने बोला तो इस पे अब गुस्से की क्या बात है, ठीक है मैंने झूठ बोला, अब चलो। तो वो बंदर बोला अरे मूर्ख व्यक्ति, मुझे पहले बताए होते, मैं क्या करता हूँ जब भी मैं उस पेड़ से दूर जाता हूँ ना, तो अपना हृदय को वहां लटका कर आता हूँ, साथ में नहीं लाता हूँ। तो तुम मुझे पहले बताए होते अपना हृदय में साथ में लाता ना, तुम्हारी पत्नी तो मेरा हृदय खाना चाहती थी, अभी मैं वो हृदय पीछे छोड़ के आ गया पेड़ पे, है ना, बिना हृदय के यहाँ पर आ गया। तो जो मगरमच्छ था वो सच में मूर्ख था, बोले बाप रे इतनी बड़ी गलती हो गई, बहन मेरे को तो पहले समझ में नहीं आया। तो बंदर बोला अभी भी लेट नहीं हुआ है, वापस चलो, वापस चलो हम हृदय लेकर आते हैं। तो मगरमच्छ बोला ठीक है चलो चलो चलो। तो मगरमच्छ उस बंदर को लेकर गया, बंदर नदी के तट पर आया, उसने छलांग मारा, पेड़ पे चला गया और मगरमच्छ वेट कर रहा था। तो मगरमच्छ वेट कर रहा था कर रहा था कर रहा था, तो बंदर बोला क्या किस चीज का प्रतीक्षा कर रहे हो।
तो मगर बोले चलना है ना वापस, तुम हृदय लेने आए थे, इतना समय क्या लग गया? तो बंदर बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में अपना हृदय पेड़ पे छोड़ के गया था? तो तुम्हें तो मैंने तुम्हें बुद्धू बना दिया। तो मगरमच्छ फिर से रोने लगा और फिर वहां से दुखी होकर चला गया कि अब पत्नी तो चली जाएगी वहां से, बैग पैक करके उसने रखा है ऑलरेडी। तो प्रभुपाद जी ने ये कहानी खुद बताई थी और उन्होंने फिर शिक्षा क्या दी थी, बहुत सुंदर शिक्षा उन्होंने दी। उन्होंने कहा वो मगरमच्छ माया के समान, मगरमच्छ माया के समान। तो जब हम माया के बीच होते हैं, हमको क्या करना चाहिए? जो अपना हृदय जो है ना, वो साथ में नहीं ले जाना चाहिए माया के बीच। उस हृदय को भगवान के चरण कमल में छोड़ देना चाहिए जब हम माया के बीच होते हैं। तो जब हम अपना हृदय को भगवान के चरण कमल में छोड़ देंगे, मगरमच्छ रूपी माया हमको पकड़ नहीं पाएगी, है ना। हमारी चेतना को खराब नहीं कर पाएगी, हमारा चेतना अच्छी रहेगी। इस प्रकार प्रभुपाद ने शिक्षा दी। तो जब हम ये चौथे प्रकार के लोगों के बीच होते हैं, नास्तिक प्रकार के, हमें क्या करना होता है? मजबूरी में हम उनके संग में तो होते हैं, लेकिन हमको अपने हृदय को उनके बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अपना हृदय जो है भगवान के चरणों में, वैष्णव के चरणों में भक्ति में लगा कर रखना चाहिए, तो हम उनके संग से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है। अभी सबसे ऊंचा वैष्णव होता है, एकदम हाईएस्ट कैटेगरी, उत्तम अधिकारी, जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर का अंश मानता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश, दोनों आत्मा है। यद्यपि वे अपने विगत जीवन के कर्मों के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। तो ये जो एक उत्तम अधिकारी वैष्णव होता है, वो किस प्रकार देखता है? वो शरीर को न देखकर आत्मा को देखता है। उसका ये विशेष लक्षण है कि वो शरीर को नहीं देखेगा, आत्मा को देखेगा। और फिर वो ये जानता है कि ये जो आत्मा है, इसने अपने कर्मों के कारण इस शरीर को प्राप्त किया है। ये आत्मा तो शुद्ध है, इसके कर्म चूंकि अशुद्ध थे, उस कारण से उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शरीर, बॉडी मिल गया, लेकिन आत्मा है ना, उस दृष्टिकोण से उस जीव को, प्रत्येक जीव को देख पाता है। और उस दृष्टिकोण से चूंकि वो प्रत्येक जीव को देखता है, तो प्रत्येक जीव को भगवान कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करता है या जुड़ा हुआ देखता है, क्योंकि वो वास्तविकता में उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं। हमारे साथ में क्या होता है, हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हमारी मानसिकता ये होती है कि इस व्यक्ति से हमें क्या लाभ मिल सकता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को बाहरी, उसके शरीर के आधार पर देखते हैं, उसकी पहचान के आधार पर देखते हैं। कि देखो, मैं अगर दुकानदार हूँ तो कोई व्यक्ति मुझे दिख गया तो ये मेरा कस्टमर है ना, कस्टमर से मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, है कि नहीं। अगर मैं एक पुरुष हूँ और मुझे कोई स्त्री दिख गई, तो फिर वो स्त्री का शरीर मेरे लिए आकर्षण का कारण है, मैं उस प्रकार देख सकता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और वो धनी व्यक्ति से मिलता है, तो ये व्यक्ति के पास धन है और मैं इस धन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम बाहरी रूप से चीज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, और फिर उसके आधार पर एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उत्तम वैष्णव होता है, वो व्यक्ति को केवल इस आधार पर देखता है कि ये चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी शरीर में क्यों ना हो, ये भगवान का अंश है, जीव है। और अगर वो भगवान का अंश है, मेरा उसका प्रति क्या कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य बनता है? अगर वो मुझसे बेहतर वैष्णव है तो मैं उसका सम्मान करूं, सेवा करूं। अगर वो मेरे सम्मान का वैष्णव है तो मैं उससे मित्रता बनाऊं, उस मित्रता में भी सेवा की भावना है। और अगर समझ लीजिए वो मुझसे निम्न स्तर का वैष्णव है ना, तो
तब भी मैं उसका सम्मान करूं और उसके प्रति करुणा की भावना, उसकी सहायता करूं कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो लोग एक रूपता को देखते हैं, एक रूपता या मित्रता का भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु ध्यात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, वो चाहे सेलिब्रिटीज हो, अच्छे वक्ता हो, तथा कथित आध्यात्मिक गुरु हो, वो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत प्रयोग में लाते हैं। हम सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करो, लव ऑल, सर्व ऑल, है ना, सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इत्यादि इत्यादि वो कहते हैं। और लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि देखो ये सबको अपना मित्र मानता है, ये सबसे प्रेम करता है। सेलिब्रिटीज को भी हमने देखा है, कभी उनका इंटरव्यू होगा तो अंत में बोलेंगे लव ऑल, है ना, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, मैं सबको अपना मानती हूँ, इत्यादि इत्यादि। प्रभा जी यहाँ पर कहते हैं जब तक आप आत्मा के स्तर पर नहीं हो आप सबसे प्रेम कर ही नहीं सकते, आपके लिए संभव ही नहीं कि आप सबसे प्रेम कर पाओगे। बोलना आसान है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहे मैं सबसे प्रेम करता हूँ, ठीक है आप बोल तो रहे हो आप सबसे प्रेम करते हो, लेकिन आप सबके लिए कर क्या रहे हो, है ना। प्रेम मतलब कुछ करना होगा ना। अगर मैं कहता हूँ मैं सबसे प्रेम करता हूँ तो सब अगर मुझसे पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे कि मुझे दो भाई 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए दो, मैं दे पाऊंगा सबको, दे पाऊंगा क्या, नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो कहना बड़ा आसान है हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सबके लिए, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रभा जी कहते हैं जो केवल आत्मा के स्तर पर होता है वो कह सकता है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबका परोपकार कर सकते हैं। उदाहरण देखा जाए तो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवी सबसे प्रेम करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य से हर प्रकार के व्यक्ति का भला हुआ, लाभ हुआ, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लिए वो कार्य को किया। मैं पहले भी ये उदाहरण दे चुका हूँ दूसरे स्थान पर कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने पुस्तकों को लिखा, अब वो सबसे प्रेम करते हैं, वो हमें कैसे दिखता है कि उन्होंने जब पुस्तकों को लिखा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इन पुस्तकों को जो छाप कर बेच कर पैसा आएगा उसका रॉयल्टी मुझे मिलना चाहिए। कोई भी ऑथर होता है उसको ऑथर का रॉयल्टी मिलता है, मतलब कुछ परसेंटेज उसका प्रॉफिट उसके अकाउंट में जाता है। कोई भी कॉपी उस पुस्तक की बिकेगी तो प्राची ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा पर्सनल अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उसी अकाउंट से बीबीटी की स्थापना कर दी पैसे से कि इसी अकाउंट से जो भी पैसा आएगा उससे और पुस्तक छपे और लोग उसको सेल करें और लोग उसको पढ़ें। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने तो ये नियम बनाया कि मेरे कुछ गृहस्थ शिष्य हैं जो बाहर संसार में नौकरी वगैरह नहीं करना चाहते हैं, वो मेरी पुस्तक बेचकर थोड़ा सा प्रॉफिट कमाकर अपना घर चला सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ये भी नियम बना दिया था कि अमेरिका में आप देखोगे लोग पुस्तक सेल करते हैं तो अगर $2 की बुक होगी अगर वो डोनेशन मांगे तो कुछ लोग $10 दे देते हैं, कुछ लोग $20 दे देते हैं, तो काफी अमाउंट बच जाता है, सेविंग हो जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना। तो आज ने कहा था आप ऐसे पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और आपको जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उससे आप अपना जो मंथली मेंटेनेंस है उसको चलाइए। और बहुत सारे भक्त लोग ऐसा करते भी हैं, है ना, वो जॉब वॉब नहीं करते, ऐसा करते। तो प्रभुपाद जी ने ये साधन बनाया किसके लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। कोई दूसरा ऐसा होगा जो ऐसा करेगा कि आप मेरी पुस्तक बेचो इसका प्रॉफिट सारा आपका, नहीं ना, कोई नहीं करेगा सब। तो ऐसे केवल जो साधु होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं कि हम सच में दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करें, सबके लाभ के लिए। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या परमात्मा के विस्तार अंश को भी जो सर्वत्र निवास करता है ठीक से नहीं जानता। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। अनुपश्यति शब्द इस मंत्र में आया है, वही शब्द अगले मंत्र में भी आएगा, अनुपश्यति। अनुपश्यति का अर्थ क्या होता है, इसमें दो शब्द हैं, अनु और पश्यति। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताएंगे अनुपश्यति। पश्यति का मतलब क्या होता है, पश्यति मतलब देखना, देखना, ठीक है, पश्यति मतलब देखना। अनु का मतलब क्या होता है, अनु शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अनु का एक अर्थ होता है लगातार, लगातार,
तो पश्यति का मतलब क्या होगा? लगातार देखना। लगातार देखना किस प्रकार से? जैसा यहाँ पर समझाया गया है उसी दृष्टिकोण से हमेशा देखना। दूसरा, अनुपश्यति का मतलब एक और अर्थ क्या होगा? अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। तो अनुपश्यति मतलब हम वैसे देखे जैसा हमको आचार्य देखना सिखा रहे हैं। हम अपने अनुभव से, बुद्धि से देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम वैसे देखे जैसे आचार्य हमको देखना सिखा रहे हैं। जैसे अभी आपको उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा आप लोग के लिए ज्यादा वो प्रैक्टिकल और उपयोगी उदाहरण हो जाएगा। प्रभुपाद जी जब अंतिम अवस्था में थे, अपने शारीरिक अंतिम अवस्था में थे, तो वो वृंदावन से ऋषिकेश गए थे। और जब वो ऋषिकेश गए उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई। ऋषिकेश से वापस आए तब थोड़े से ठीक हो गए। फिर वहां से वो तमाल कृष्ण महाराज जी के कहने पर प्रभुपाद जी ने सोचा मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वो विदेश गए और विदेश से वापस आए तो उनकी हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। मतलब 2 महीने, एक ही महीने में उनका शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा बन गया था। तो जब प्रभुपाद जी वापस आए, वृंदावन के मंदिर के भक्त सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी आए हैं, उनका स्वागत होगा, स्वागत होगा। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी गाड़ी से निकले और भक्तों ने उनके शरीर को देखा, उनकी आंखों को देखा और कैसे वो पूरी तरह से उनका शरीर एकदम सिकुड़ सा गया था, छोटा सा हो गया था, आंखें अंदर चली गई थी, तो सारे के सारे भक्त रोने लगे। क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रभुपाद जी की शारीरिक अवस्था इतनी खराब हो जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी। तो समय परम पूज्य भक्ति चारू महाराज लिखते हैं अपनी पुस्तक में करुणा का सागर, उसमें लिखते हैं कि जब उन्होंने प्रभुपाद जी को इस अवस्था में देखा वो भी रोने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको अपने पास बुलाया और प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम अभी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो वैसा व्यवहार तो मेरे शिष्य का नहीं होना चाहिए। भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद जी की तरफ देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने यही ज्ञान दिया है क्या तुम लोगों को? मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया है, तो मैंने तुम्हें सिखाया है कि आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती है और ये शरीर जो है ये एक न एक दिन तो चला जाएगा ही, है ना। तो वो कह रहे थे कि चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो संसार का, उस व्यक्ति को शरीर एक न एक दिन तो छोड़ना होता ही होता है और शरीर के साथ में ऐसी परिस्थिति आएगी ही आएगी। तो तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए और तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो अभी मेरे साथ हो रहा है भविष्य में जाकर तुम्हारे साथ भी होगा। इस बात को समझना चाहिए और इस ज्ञान के आधार पर इस परिस्थिति को देखना चाहिए, है ना। उससे ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए उस ज्ञान के आधार पर। तो वो परिस्थिति को इस प्रकार देखना, इस ज्ञान के आधार पर देखने को क्या कहा जाएगा? अनुपश्यति। मैंने कैसे देखा? जैसे कृष्ण गीता में समझाया, जैसे प्रभुपाद जी समझाए। तो वैसे आप सभी जो म्यांमार के भक्त लोग हैं, शिवास पंडित प्रभु जी का शरीर त्याग हुआ तो आप लोगों को बहुत उससे दुख पहुंचा होगा, आप लोगों को उससे बहुत कष्ट भी हो रहा होगा, जो उनके बहुत निकट थे, जिन्होंने उनका संग किया। और जैसा मुझे सुनने में आया है कि सभी म्यांमार के भक्तों के जीवन में उनका कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहा है। आप लोगों को भक्ति में जोड़ने के दृष्टि में देखा जाए या आपकी सहायता करने में, भक्ति में वो एकमात्र लीडर थे आपके यात्रा में। अभी आप सभी को लग सकता है कि प्रभु जी तो चले गए, अब क्या होगा, हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे हमारा भक्ति में जीवन आगे बढ़ेगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, कौन सहायता करेगा, समस्या आएंगी तो हम किसके पास जाएंगे। तो ऐसे मन में अनेक प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और हम मायूस हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, उत्साह को खो सकते हैं। लेकिन हमको इस परिस्थिति को भी इन उपदेशों के, भगवान के उपदेशों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये तो होना ही था, कभी ना कभी होता ही होता। तो वो अभी हुआ, अभी नहीं होता तो 5 साल बाद होता, कभी ना कभी तो होता और उस परिस्थिति के लिए हमको तैयार रहना होता। ऐसे कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ सकता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यक्ति हमेशा दूसरे वैष्णवों से जुड़ा रह सकता है। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी के शरीर को छोड़ने से ऐसा हो गया कि अभी हमारा उनका संग टूट गया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो हम उनसे जुड़े रह सकते हैं अगर हम उनके दिखाए गए मार्ग का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, और हम अपने स्मरण में उनका संग कर सकते हैं। संग केवल शरीर के स्तर पर नहीं होता है, संग हृदय में होता है। तो व्यक्ति अपने स्मरण में वैष्णव का संग कर सकता है, उनको याद करके, उनकी वाणी को याद करके, उनके कार्यों को याद करके, उन्होंने हमारे लिए जो किया है उन कृतियों को याद करके कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, इस प्रकार हम उस संबंध को बहुत गहरा बना सकते हैं और साथ ही साथ हम मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शन किसी से फोन पे बात होगी तो ही होगा, कोई हमें पत्र लिखेगा तो ही होगा, कोई आकर हमको बोलेगा तभी होगा। अगर हम सच्चे ईमानदारी से भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान हमको मार्गदर्शन किसी न किसी प्रकार से दे देगा, कहीं ना कहीं से हमको मार्गदर्शन मिल जाएगा, है ना। वो जो जो हमको कुछ संदेश देना चाहते हैं वो दूसरे माध्यम से भी हमको संदेश पहुंचा सकते हैं, ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है। तो हमें उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अनुपश्यति, अनुपश्यति, कि जो आचार्यों ने शिक्षाएं दी हैं उस दृष्टिकोण से सब कुछ देखना है, जीवन में जो भी घटता है उस प्रकार देखना है। ठीक है, प्रभा जी लिखते हैं, इस छठे मंत्र में स्पष्ट उल्लिखित है कि मनुष्य को भी चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो सिद्ध शिक्षक हैं। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने की है। वैदिक सत्य शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति रखने वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। तो वेदों में जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर देखना हमको सीखना चाहिए कि हम कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं प्राप्त हैं, किंतु उनमें से अधिकांश उस शिष्य परंपरा से मेल नहीं खाती हैं जो श्रील व्यास देव से प्रारंभ होती है, जिन्होंने पहले पहले वैदिक वाङ्मय का संकलन किया। श्रील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है जो वेदांत सूत्र की सहज टीका है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका या भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री उपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवत गीता के अनुसार जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। उत्तम अधिकारी, उत्तम वैष्णव, उत्तम अधिकारी, दो चीजें हैं और ये हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए ये प्रिंसिपल अगर आप जान पाएंगे आपको भक्ति में बहुत काम आएगा। एक चीज होता है कि लक्ष्य क्या है, ठीक है, दूसरा चीज होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी कीजिए। वैष्णव में, वैष्णव मार्ग में ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो आपका साधना क्या है, दूसरा आप उस साधना के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, दो चीजें। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ सरल सा, समझ, ठीक है। अब वो रोड आपके शहर से निकलकर एक दूसरे गांव या शहर तक जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। उस रोड पे कोई भी चलेगा, कोई भी व्यक्ति उस रोड पे चलेगा तो वो उस गांव तक पहुंच जाएगा एक ना एक दिन। करेक्ट, राइट और रॉन्ग, है ना।
पहुंच जाएगा ना, पहुंच जाएगा। अभी उस रोड पर चलने वाले जितने भी लोग हैं उस गांव पर तो गांव तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सबके सब जो उस गांव में पहुंचेंगे जरूरी है कि वो एक ही कार्य करेंगे वहां पहुंचकर? नहीं, उस गांव पर जाकर उनका जो अनुभव होगा वो भी एक जैसा ही होगा, जरूरी है। हाँ या ना? नहीं। वो डिपेंड करता है कि उस गांव में वो जब जाएंगे कैसे लोगों से मिलेंगे, क्या कार्य करेंगे, किस परिस्थिति में होंगे, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट। तो रास्ता तो एक होता है और गंतव्य दूसरी चीज होती है। भक्ति का मार्ग रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पे चलने के बाद हमें अंत में क्या मिलेगा ये सबके लिए एक नहीं होगा, सबके लिए एक नहीं होगा। डिपेंड करता है कि उस अंतिम स्थान पर पहुंचकर हम क्या करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? उस अंतिम स्थान में पहुंचकर हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कि वो एक दूसरा उदाहरण देते हैं। अभी समझ लो आपके म्यांमार देश में कोई जो सबसे बड़ा मंदिर है उसमें जन्माष्टमी उत्सव है, ठीक है, तो लोग उस मंदिर में आएंगे, अलग अलग रास्ता को पकड़कर उस मंदिर में आएंगे। अब जितने भी लोग उस मंदिर में आएंगे, चाहे वो अगर एक ही रास्ते से भी आए, मंदिर में आने के बाद में सब एक ही कार्य करेंगे? नहीं। मंदिर में आने के बाद में सबको आनंद एक ही प्रकार का होगा? नहीं, है ना, नहीं होगा ना। किसी को आनंद होगा, किसी को दुख भी हो सकता है, नहीं मैं क्यों आया, समय बर्बाद हो गया, नहीं आना चाहिए था। तो इस प्रकार एक तो रास्ता होता है, दूसरा होता है उस गंतव्य में जाने का आपका उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार भक्ति में भी ये जो 3 स्तर हैं, कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तम, ठीक है, कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तम। उत्तम वैष्णव की एक प्रकार की सोच होती है। क्या सोच है उसकी, जो हमने इस मंत्र में पढ़ा, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, वो शत्रु और मित्र में कोई अंतर नहीं करता है, वो सबको आत्मा के रूप में देखता है, ठीक है। अभी अगर आपकी इस प्रकार आपकी ऐसा बनने की इच्छा है, अब आप भी भविष्य में ऐसा बनना चाहते हो अगर, ठीक है, आप भी इस प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार के गुण के प्रति आकर्षित हो, तो उसके लिए अगर आप एफर्ट्स डालोगे, उसके लिए आप एफर्ट्स डालोगे, प्रयास करोगे, तो आपको उत्तम अधिकारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्तम अधिकारी। उत्तम वैष्णव नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उत्तम अधिकारी। अधिकारी मतलब वो व्यक्ति उत्तम वैष्णव बनने के लिए रुचि रखता है, उसका अधिकार प्राप्त किया। समझ में है? अभी वो उत्तम वैष्णव बना नहीं है, लेकिन उत्तम वैष्णव बनने की इच्छा रखता है, तो उसको कहा जाएगा उत्तम अधिकारी। मार्ग वही है, 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान की पूजा सेवा करो, रास्ता वही है, रास्ता अलग अलग नहीं है ना। लेकिन चूंकि उसकी इच्छा ये है तो उत्तम वैष्णव बन सकता है। लेकिन कोई अगर उत्तम वैष्णव नहीं बनना चाहेगा, वो जीवन भर कनिष्ठ ही रहना चाहेगा, कनिष्ठ ही रहना चाहेगा, तो उसको बोलेंगे कनिष्ठ अधिकारी। अब वो वही करेगा जो उत्तम वैष्णव अधिकारी भी कर रहा है। उत्तम अधिकारी भी 16 माला जप कर रहा है, कनिष्ठ भी 16 माला जप कर रहा है। उत्तम अधिकारी भी सेम डेटीज की उपासना कर रहा है, कनिष्ठ भी सेम डेटीज की उपासना कर रहा है, लेकिन दोनों का गोल अलग अलग है ना। दोनों अलग अलग प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई अगर दूसरे शहर में जाकर सड़क के किनारे पाव भाजी खाना चाहता है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसी शहर में जाकर वो एक बहुत ही अच्छे सात्विक भोजनालय में प्रसाद ग्रहण करना चाहता है। स्थान शहर एक ही है, दो अलग अलग प्रकार के कार्य होंगे, है ना। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि ऐसा वैष्णव बनने की मेरे मन में एटलीस्ट इच्छा होनी चाहिए। कैसा वैष्णव बने? उत्तम वैष्णव बनने की। और उत्तम वैष्णव बनने से पहले मध्यम वैष्णव बनने की। तो हमें मध्यम अधिकारी कहा जाएगा।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता के अनुसार जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वे भले ही किसी दूसरी के बाहरी शरीर का उपयोग यश या भौतिक लाभ के लिए करता हो, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरणकर्ता को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में ही उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा होती रहती है। इसमें अंतर पे किसी का कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, बोलो ना। प्रभु जी, ऐसा उत्तम अधिकारी में चला जाने से वो ऐसा कैसा बोलेगा, गुस्सा उस्सा नहीं आता, ऐसा डांटता बोलता, ऐसा सबको एक भाव दिखेगा तो कैसा समझाएगा प्रभु जी? कुछ बोल के बताना है, जब ऐसा कृष्णा के बारे में बोल के बताना है तो वो सबको एक भाव दिख देगा तो कैसा बता पाएगा प्रभु जी? जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक भाव से देखता है, हमें एक चीज समझना चाहिए कि एक भाव का अर्थ ये नहीं है कि उसका व्यवहार सबके साथ एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ। समझ लीजिए कोई उत्तम वैष्णव, उत्तम अधिकारी है, अभी वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, तो क्या इसका अर्थ ये है कि पुरुष को देखा उसको भी आलिंगन कर दिया, स्त्री को देखा उसको भी आलिंगन कर दिया? नहीं ना। हाँ, मनुष्य को देखा उसका भी आलिंगन, रास्ते में कुत्ता है चलो उसका भी आलिंगन कर लेंगे, नहीं ना। जी जी प्रभु जी। अब इसका मतलब ये तो है ना कि वो कुत्ता का आलिंगन नहीं कर रहा है तो कुत्ता से घृणा करता है, करेक्ट है ना। तो व्यवहार जो होता है वो शरीर के आधार पर होता है, विचार जो होता है वो आत्मा के आधार पर होता है। विचार व्यवहार दो चीजें हैं। तो उत्तम वैष्णव का विचार क्या है? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये राक्षस है, ये देवता है, सब आत्मा है, ये विचार है। ये विचार है, ये सोच है, ये दृष्टिकोण है, ठीक है। लेकिन व्यवहार कैसा होगा? व्यवहार कैसा होगा? जैसा उस व्यक्ति का शरीर है उसके बेसिस पर व्यवहार होगा। समझ में आया पहली बात? व्यवहार शरीर के आधार पर होगा। बहुत लोग इस बात को भी नहीं समझते हैं और वो अननेसेसरी बुरा मान लेते हैं, अननेसेसरी बुरा मान लेते हैं। सच में उनको ये समझ में नहीं आता। जैसे कि आपको ऐसा लग सकता है, मैंने उदाहरण दिया स्त्री का आलिंगन, पुरुष का आलिंगन, आपको लग सकता है आप तो ऐसे देश से हो जहाँ पर आपने थोड़ा सा संस्कृति, भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति का अनुभव किया है, लेकिन आप जानते नहीं हो विदेश में अगर समझ लीजिए कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी क्लास दे रहा है ना, तो अगर ऑडियंस में स्त्रियां बैठी और पुरुष भी बैठे हैं, वहां की स्त्रियों को बुरा लग जाता है अगर ब्रह्मचारी उनको देखे नहीं तो, है ना। क्लास देते हुए सन्यासी और ब्रह्मचारी उनको देखेगा नहीं तो उनको बुरा लग जाता है ना। क्यों उनको बुरा लग जाता है? वो सोचते हैं अरे हम इतने गिरे हुए कि आप हमको देखते भी नहीं हो, है ना, हम इतने पतित हैं, है ना। ठीक है, हम स्त्री शरीर में तो है, तो क्या हुआ, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, तो आप हमें देखकर क्लास क्यों नहीं दे सकते हो? अभी ये जो भावना उनके मन में आ गई, विचार उनके मन में आ गए, क्यों? क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि आत्मा के स्तर पे उनको देखना और शरीर के स्तर पे देखना तो अलग अलग बातें हो गई, है ना, तो अलग अलग बातें हो गई, करेक्ट। तो या अभी उनको सोचना चाहिए, अगर समझ लीजिए उनको क्लास देने का अवसर मिले, ठीक, और उनके सामने में एक साइड में ब्रह्मचारी सन्यासी प्रभु जी बैठे हैं और दूसरी साइड में माताएं बैठी, तो उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा कि वो हमेशा प्रभु जी की ओर देखे और माता की नहीं देखे? उनको भी तो अनकंफर्टेबल लगेगा, उनको भी लगेगा ना, लगता है जी प्रभु जी, लगेगा उनको भी। तो वैसा वो न सोचकर वो क्या सोचते हैं कि ये लोग भेदभाव करते हैं, ये हमको तो देखते ही नहीं है ना। क्यों? अंडरस्टैंडिंग गलत है।
शरीर के स्तर पर दृष्टिकोण एक होने का अर्थ नहीं है कि सॉरी आत्मा के स्तर पर दृष्टिकोण एक होने का अर्थ नहीं है कि शरीर के स्तर पर भी व्यवहार एक जैसा। सेम चीज आत्मा के स्तर पे दृष्टिकोण एक होने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम जिस भी व्यक्ति से मिले, प्रेम का अर्थ यही है आप केवल उसको मीठे वचन करो। प्रेम का अर्थ ये भी है जब आवश्यकता पड़े तो आप उसको डांटो। प्रेम का अर्थ ये भी है जब आवश्यकता पड़े तो आप क्रोध करो, वो भी प्रेम है, लेकिन वो क्रोध भी प्रेम के ऊपर आधारित क्रोध है ना। कोई समझ लीजिए हमसे बड़ा हो, माता पिता हो, हमारा हितैषी हो, वो अगर हमको डांटता है, क्रोध करता है, उस क्रोध का आधार घृणा नहीं है, उस क्रोध का आधार प्रेम ही है जी। तो प्रेम ही हुआ है ना। अब क्रोध घृणा से भी किया जा सकता है, जैसे कि समझ लीजिए मैं आपसे घृणा करता हूँ तो भी मैं क्रोध का प्रदर्शन कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वो क्रोध जो है वो गलत हो गया, लेकिन वो क्रोध जो इनके आधार पर होता है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी बहुत कठोर वचन कहते थे लोगों को, लेक्चर में इंग्लिश में रास्कल बोलते थे, डॉग्स एंड कैट्स बोलते थे, है ना। तो वो जो उनका क्रोध था वो किस आधार पर था, उनका हमारे प्रति जो प्रेम है उसके आधार पर था, घृणा के आधार पर नहीं था। तो ये हमको बात समझनी होगी, ये दो चीजें हैं कि हृदय में प्रेम होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। उसको हम लोग आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते कि हमें तो सब प्रेम है, नहीं। वो जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम स्वयं आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, तो वैसा प्रेम हमारे हृदय में दूसरों के प्रति जाग जाएगा। तो उस प्रेम के आधार पर लेकिन आपका व्यवहार सबसे अलग अलग अवश्य होगा, क्योंकि वो व्यक्ति अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है, उसका लेवल अलग है ना, उसका आपको शिक्षा अलग, सिचुएशन अलग देना होगा। तो सेम व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा नहीं है, सेम व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि वो डांटेगा नहीं, उसमें क्रोध का प्रदर्शन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है जी। ओके। भक्तों के पास दुश्मन कोई मित्र नहीं होता है, तो कोई लोग भक्त लोगों को दुश्मन जैसा देखते हैं, जैसा कि भक्ति सिंह महाराज को भी मारने के लिए प्लान किए थे। हाँ तो कोई बात नहीं ना, उसमें वो उस व्यक्ति का दोष है, उसमें भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का क्या दोष है। भक्तों के पास दुश्मन नहीं होता है ना। भक्त किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन दूसरे उसको अपना दुश्मन मान सकते हैं। समझ में आया? जी बार जी, है ना। दूसरे को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन दूसरे तो उसको अपना दुश्मन मान सकते हैं, उसमें उसका क्या गलती। युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहते हैं, उनका एक नाम है अजात शत्रु। इसका मतलब क्या है, युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु के रूप में नहीं देखते थे। इसका मतलब तो नहीं कि दूसरे युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु नहीं मानते थे, है ना। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमको। लोग हमसे क्या व्यवहार करते हैं, भगवान उसका क्वेश्चन हमसे नहीं करने वाले। हम लोगों से क्या व्यवहार करते हैं, भगवान उसके बारे में हमसे पूछने वाले। लोग हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करें, बुरा व्यवहार करें, हमको अपना मित्र माने, अपना शत्रु माने, वो उनका प्रॉब्लम। लेकिन हम लोगों के प्रति क्या व्यवहार करें, यमराज जी, भगवान, उसके बारे में देखेंगे। तो एक वैष्णव अपने तरफ से सब कुछ ठीक करेगा, अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभाएगा, अपना जो जिम्मेदारी उसका पालन करेगा। लेकिन दूसरों उसको कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आपको? आज के समय में क्या हो गया है, लोगों को अपना धर्म का ज्ञान न होने के कारण वो बस ये देखते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके बारे में सब अच्छा सोचेंगे, कोई नहीं होगा ऐसा। हर व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने वाले भी होंगे, अच्छा सोचने वाले भी होंगे। तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमको क्या, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार, साधुओं के अनुसार
मेरा कर्तव्य क्या है। अगर मैं उसका पालन कर रहा हूं तो चाहे लोग मेरे बारे में बुरा सोचे, चाहे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा धर्म क्या है वो हमको कौन बताएगा? लोग बताएंगे ना, वो तो भगवान बताएंगे, शास्त्र बताएगा, साधु बताएगा, गुरु बताएगा, और हम उसके अनुसार अपना जीवन जिए रहे तो हमारा जीवन सफल पूरा, है ना। अब बाकी दूसरे हमको अपना शत्रु माने, मित्र माने, आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनको सोचने दो, वो जो सोच रहे हैं वो उनका समस्या है, वो हमारा समस्या नहीं है। लेकिन बिकॉज लोगों को ये ज्ञान नहीं है, लोग आज के समय में क्या सोचते हैं, सब मुझे अच्छा मानते तो मैं अच्छा हूँ, सब मुझे बुरा मानते तो बुरा हूँ। लेकिन संसार में इतने घटिया लोग हैं जिनको लोग अच्छा मानते वो अच्छे नहीं है ना। मूर्खता के कारण लोग उनको अच्छा मानते हैं, जैसे कि टीवी के ये एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बहुत धनी लोग हो गए, लोगों को लगता है ये तो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि मूवी में इन लोग इतना अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, इतने अच्छे गुण वाले दिखाते हैं। ये तो अच्छे नहीं होते वास्तविकता में। तो हमें अपना अपने आप को कैसे देखना है, ये किससे जानना है? सही स्रोत से जानना है। लोग हमको कैसे देखते हैं? अरे लोग तो मूर्ख हैं, वो क्या, उनमें देखने की क्षमता क्या है, वो कैसे देख पाएंगे? उनका अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नहीं समझ। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोल। लिपिबद्ध का मतलब क्या है? व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध मतलब लिख दिया उसको, लिपिबद्ध लिख दिया। लिख दिया, उस वैदिक ज्ञान को लिख दिया। पहले वो सुनकर प्राप्त किया जाता था, व्यास देव ने उसको लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया। थैंक यू। हरे कृष्ण। मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इस मंत्र में भी वही शब्द आ गया, अनुपश्यतः। पिछले मंत्र में भी आया था अनुपश्यति, एक ही शब्द आया है। और यहाँ पर एक और शब्द आया है एकत्वम, एक देखता है। किसको एक देखता है? जो सदैव अनुवाद पढ़ते हैं, तो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसे? तो भगवान के समान गुण वाला होने का मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो जाता है। कुछ लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि भगवान हो जाता है, एक मतलब भगवान बन जाना, नहीं, वो भगवान नहीं बनता है। भगवान के जैसे उसमें गुण आ जाते हैं, लेकिन कितने आते हैं? थोड़ी मात्रा में आते हैं, है ना। भगवान जैसा पूरी तरह से नहीं बन जाता है। तो कभी कभी हम जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, हमें जानना चाहिए कि शास्त्र में बहुत बार ऐसी भाषा यूज की जाती है जो काव्यात्मक होती है, जिसको इंग्लिश में पोएटिक कहते हैं, है ना। मतलब उसको कहने का एक तरीका होता है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ वो नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप कह सकते हो ये दो लोग इतने प्रिय मित्र हैं कि जब वो वर्षों बाद एक दूसरे से मिले, उन्होंने ऐसा आलिंगन किया मानो एक हो गए। इसका कहने का अर्थ क्या है? कि उन्होंने जब आलिंगन किया, इतना प्रेम से किया, इतने समय के लिए वो एक दूसरे का आलिंगन किए कि मानो लग रहा था कि एक ही शरीर, एक ही शरीर है, ये दो शरीर नहीं है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना दोनों ने आलिंगन किया, दो व्यक्ति एक बन गए। ऐसा तो इसका अर्थ है। तो कहने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। अभी जैसे रामायण में एक श्लोक आता है कि राम सुग्रवीयोर ऐक्यम, राम
सुग्रीवयोर ऐक्यम। राम और सुग्रीव एक है। अब जिसने रामायण की कहानी नहीं पढ़ी होगी वो केवल इस श्लोक को पढ़ेगा संस्कृत में, तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? राम सुग्रीवयोर ऐक्यम, वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? जिसने रामायण नहीं पढ़ा वो क्या सोचेगा? सुग्रीव भी राम जी ही हैं। वेरी गुड, सुग्रीव भी राम जी हैं। हाँ, और ये भी सोच सकता है ना कि एक ही व्यक्ति के ये दो अलग अलग नाम है, उसको कभी कभी राम भी कहते हैं, कभी कभी सुग्रीव भी कहते हैं, सोच सकते हैं। करेक्ट? नहीं, जो रामायण पढ़ा है उसको पता है ये एक नहीं है, ये दो है ना। लेकिन ऐक्यम किस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? माता सीता को वापस लाने के कार्य में राम और सुग्रीव क्या एक हो गए, है ना। माता सीता को वापस लाने के कार्य में राम सुग्रीव एक हो गए। तो जिसको रामायण पता है उसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं पता है वो बोलेगा राम सुग्रीव। देखिए, वैसे ही कभी कभी जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी इत्यादि, जो परंपरा से जुड़े नहीं होते हैं, वो शास्त्र को जब स्वयं पढ़ते हैं उसका एक गलत अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पूरी कहानी पता नहीं होती है, पूरा उनको विषय नहीं समझ में आता है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। इस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा के अनुसार ये स्फुल्लिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुल्लिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। बहुत सुंदर एग्जाम्पल रूपा जी ने दिया कि अग्नि में से एक स्पार्क, एक चिंगारी निकलेगी, वो चिंगारी भी जला सकती है, लेकिन उस चिंगारी में जो जलाने की क्षमता है और उसमें जो रोशनी है, तेज है, ताप है, वो पूरी अग्नि की तुलना में बहुत कम है ना। करेक्ट? जैसे आपने इस चीज को कभी अनुभव भी किया हो, अभी तो कुकिंग सब गैस से ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है। पहले के समय में लोग गोबर से कुकिंग करते थे, लकड़ी से कुकिंग करते थे। तो कभी कभी वो कुकिंग करते समय आग का चिंगारी आके शरीर में लग जाता था, हाथ लग जाता था चिंगारी, तो थोड़ा सा जलन अनुभव होता था। लेकिन वो जलना और पूरी तरह से आग शरीर में लग जाना, ये तो अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो उस चिंगारी में जो ताप है वो तो बहुत थोड़ा है, रोशनी है वो भी बहुत थोड़ी है, लेकिन उसमें गुण वही है, वो जला भी सकता है, वो गर्म भी कर सकता है। लेकिन अग्नि बड़ी मात्रा में होगी तो वो जलाएगी भी ज्यादा और उससे प्रकाश भी ज्यादा निकलेगा। वैसे वो कहते हैं प्रभा जी आगे, महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उसमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यता शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। तो यहाँ पर प्रभा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया कि भगवान में और जीव में समानता है, और भगवान में जीव में भगवान के गुण भी हो सकते हैं, लेकिन कितने गुण हो सकते हैं? कितने गुण हो सकते हैं? केवल यहाँ पर बाबा जी ने अप्रोक्सीमेटली 80% कहा, लेकिन एग्जैक्ट काउंट अगर हम देखने जाएंगे तो 78%, 78%, ना। बोले प्रभु वो खाने की चीज नहीं है, तो वो 78% गुण होते हैं जीव में मैक्सिमम। जितना भगवान में हो सकता है उसका केवल 78%, 78% गुण जीव में हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो भी 78% कितने हो सकते हैं? बहुत ही कम मात्रा में हो सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। तो ये आप भक्ति रसामृत सिंधु में जाओगे, युग गोस्वामी ने बताया कि कृष्ण में कितने गुण है? 64 गुण है। विष्णु में कितने हैं? 60 है। भगवान शिव में कितने हैं? 55 है।
और ब्रह्मा जी और अन्य सिद्ध जीवों में कितने हैं? 50 है, 50। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मा जी में 50 गुण हैं, तो ये 50 गुण क्या उतने ही हैं जितने कृष्ण में हैं? अगर समझ लीजिए दया का गुण अगर देखा जाए, दया करुणा का गुण देखा जाए, तो ब्रह्मा जी में उतनी ही करुणा है जितनी कृष्ण में है? नहीं। हालांकि वो करुणा का गुण तो है जो कृष्ण में है, लेकिन वो करुणा कितनी है? बहुत ही कम मात्रा में है। और कृष्ण में कितनी है? समुद्र की मात्रा में। समझ में आया? तो ऐसे कुछ गुण है भगवान में जो हमें कभी भी नहीं हो सकते। ऐसे कुछ गुण है भगवान में जो हमें कभी भी नहीं हो सकते, और जो हो सकते भी हैं वो उतनी मात्रा में नहीं हो सकते जितने कि वो भगवान में। समझ में आया? उतना मात्रा में नहीं हो सकते कि वो जितने भगवान में है। जैसे हम बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उतने बुद्धिमान नहीं हो सकते जितने बुद्धिमान भगवान है। हम सुंदर हो सकते हैं, लेकिन उतने सुंदर नहीं हो सकते जितने सुंदर कृष्ण है। और कुछ गुण है जो हमें हो ही नहीं सकता, जैसे कि क्या? हम भगवान की तरह मुरली नहीं बजा सकते, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं, है ना। तो ऐसे कुछ गुण हैं जो हमें कृष्ण के हो ही नहीं सकते, है ना, संभव ही नहीं। वो केवल कृष्ण में। कृष्ण क्या, वो भगवान श्री राम में भी नहीं हो सकते। भगवान श्री राम भी कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजा सकते, वो संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर की तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का शुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूर्ण समुद्र उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिंपल सा लॉजिक है प्रभुपाद जी का, आचार्य का, कि अगर जीव कभी भी भगवान जितना हो पाता या होता तो वो माया में कैसे गिरता? गिर माया में कभी आता ही नहीं, तो माया में आ गया मतलब वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान माया में कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन मायावादी इतने मूर्ख होते हैं, वो अपने आप को और भगवान को सेम बनाने के लिए, सेम बताने के लिए क्या कह देंगे, नहीं भगवान भी माया में आ जाते हैं। हम तो माया में आ गए तो भगवान भी माया में आ जाते, तो मैं और भगवान सेम हो गए, है ना। तो इस प्रकार से वो उस हद तक चले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। अतः एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो। चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मांड भर के सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत हैं। अतः ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। तो यहाँ एकत्व का अर्थ क्या हो गया? एक परिवार होना। भगवान और जीव एक परिवार है, एक है, उनकी एक योजना है, एक इच्छा है, एक उद्देश्य है, एक कार्य है, उस प्रकार एक है। वैसे इस्कॉन में जो भी सभी भक्त हैं उनको एक होना है, एक बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी ब्रेकफास्ट में डोसा ही खाएंगे, लंच में पराठा ही खाएंगे और रात को केवल डिनर में दूध ही लेंगे। एकता का मतलब ये नहीं है। एकता का मतलब ये है कि हम एक ही उद्देश्य के साथ होंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना है। कभी कभी क्या होता है, एकता को व्यक्ति इतना नैरो माइंडेड या उसको सक्रिय बना देता है कि उसको लगता है सब एक जैसे होने चाहिए, कोई वैरायटी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है कि ड्रेस भी पहनना है तो सबको एक जैसा ड्रेस पहनना होगा, है ना, सब कुछ एक जैसा यूज करना होगा,
तब हम एक हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से बाहरी मटेरियली एक बनाना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम एक जैसे ही हो जाएं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली हमें वैरायटी होगी, अंतर होगा, विचारधाराएं मैच नहीं करेंगे, लेकिन हम उद्देश्य में एक हो सकते हैं। और ये भक्तों के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सीखना है। जैसे अभी आपके देश में भी हम बताना चाहेंगे, अभी आपके देश में जो एक प्राइम लीडर था जिसका सब सम्मान करते थे, जिनकी सब बातें सुनते थे, वो नहीं रहे। तो आप सभी भक्त जो वहां पर हैं, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट होगा, कोई प्रीचिंग का इंचार्ज होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई ये सेंटर चलाता है, कोई वो सेंटर चलाता है। तो आपके बीच में अब डिफरेंसेस आ सकते हैं, अंतर आ सकते हैं विचारों का। तो ये ऐसे करना है, नहीं ये ऐसा नहीं करना, वो वैसे करना है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि अब पहले एक व्यक्ति सोच रहा था अपनी बुद्धि से, अब 10 लोग या 50 लोग सोचेंगे अपनी अपनी बुद्धि से, तो दोनों सब में अंतर हो सकता है। तो उस समय क्या होगा, लोग आपस में झगड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, संस्था टूट सकती है, यात्रा टूट सकती है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है एकता का मतलब ये है कि मैं जो कर रहा हूँ सबको वही करना होगा, मैं जो नहीं कर रहा हूँ वो अगर कोई कर रहा है तो हम एक नहीं, या मैं सही हूँ वो सही नहीं है। इस प्रकार व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि यहाँ पर कार्य के बेसिस पे एकता नहीं है। ऑफ कोर्स वो जो कार्य है वो प्रभुपाद जी के बताए गए नियमों के अंतर्गत ही होना चाहिए, लेकिन वैरायटी भी होती है, भिन्नताएं भी होती है, और हमको उन भिन्नताओं को लेकर चलना चाहिए, है ना। उसको दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। उसकी विचारधारा हमसे अलग हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा वैष्णव नहीं है या वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है, उसकी सिंसेरिटी हमारी सिंसेरिटी से कम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखा है कि अक्सर क्या होता है जब हम भक्ति करने लगते हैं, हमारे मन में पता नहीं कहाँ से ये असुर आ जाता है, जिस कारण से हम सोचने लगते हैं बस मैं ही अकेला अच्छा भक्त हूँ और बाकी जो जितने भी हैं वो मेरे जितने सिंसियर नहीं है। उनके गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति जो शरणागति है वो मेरी जितनी नहीं है। मैं ही अच्छा वक्त, मेरे डिसीजन ही सही डिसीजन, वो सब तो माया में है। उनका डिसीजन सही कैसे हो सकता है, उनकी सोच कैसे सही हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं ऐसा सोच कर, है ना। हम ये नहीं सोचते कि क्यों वो हमसे हमारे जितना सिंसियर क्यों नहीं हो सकता है ना, हमसे ज्यादा भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो उसके मन में अगर कोई बात आई है वो सही क्यों नहीं हो सकती, आप बताओ। केवल मेरे मन में जो बात आएगी वही सही होगी ऐसे जरूरी थोड़ी ना सही हुआ। उस व्यक्ति के मन में भगवान कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, वो भी तो सही हो सकता है ना। तो व्यक्ति को इस प्रकार एकता का जो फाउंडेशन है उसको पकड़ कर चलना चाहिए, तब वो फिर आध्यात्मिक रूप से एकता का अनुभव करके भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा और फिर टूट जाएगा, वो परिवार टूट जाएगा, तो क्या होगा, हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही वैष्णव परिवार टूट जाता है तो हम दोनों प्रकार से कमजोर हो जाते हैं, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली भी और व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली भी। तो हमें उस एकता को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, मैच्योर, है ना, कि समझने की कोशिश करें कि इनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, हम दोनों सही भी हो सकते हैं। वो भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकता हूँ, बस विचारधारा अलग है। तो संघर्ष किस चीज का होगा फिर, संघर्ष किस चीज का होगा, संघर्ष यही होगा कि दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग कैसे एक साथ मिलकर कोई कार्य कर सके। उसी में तो संघर्ष है। नहीं तो बड़ा आसान है कि प्रभु जी मेरा आपका नहीं मिलता है, आप उस रास्ते में इस रास्ते, हम दोनों की विचारधारा मैच नहीं करती, तो अलग होकर कार्य करना तो बहुत आसान चीज है, उसमें कुछ कठिन नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तोड़ना, अलग हो जाना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, साथ में रहना,
साथ में मिलजुल कर करना, वो कठिन है ना। लेकिन वैसा अगर हम करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को बहुत आनंद मिलता है कि इन्होंने आपस में मिलजुल कर मेरी सेवा की। उनको बहुत आनंद होता है, खुश होते हैं। जैसे कि एक माता पिता कभी भी खुश नहीं होंगे कि जब बच्चे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। माता पिता तभी खुश होंगे जब वो सब आपस में प्रेम के साथ रहेंगे। तो ये बात हमें समझनी होगी। एकत्वम का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो हमें सीखने को मिला, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं होता, जैसे ब्रजल आश्रम में लिखे पैराग्राफ के। आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है। आनंदमय अभ्यासात प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करता है। वहां पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए हैं। रास का अर्थ यही है। रास का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के साथ नृत्य में नाचना। कुछ लोग सोचते हैं हम लड़कियों का ड्रेस पहन लेंगे और उसके बाद में फिर नाचने लग जाएंगे तो हम कृष्ण के रास लीला में भाग लेने लग गए। आप वृंदावन में आओगे तो आप देखोगे ऐसे बहुत से पुरुष हैं, वो भी गोपी ड्रेस पहनकर, है ना, वो नाचते हैं कि हम गोपी बन गए। अगर कपड़ा पहनकर कोई गोपी बन गया होता तो बहुत आसान होता, 200 रुपये में गोपी बन जाओ, 500 रुपये में गोपी बन जाओ, है ना, इतना आसान होता गोपी बनना। तो फिर कोई भी गोपी बन जाता। तो रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ ये है, जैसे अगर हम रास नृत्य का फोटो देखेंगे, एक सुंदर सा पेंटिंग है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने बनाया है कि कृष्णा श्रीमती राधा रानी के साथ बीच में नृत्य कर रहे हैं, उनके चारों तरफ कृष्ण और अष्ट गोपियां हैं, उनके चारों तरफ कृष्ण और अन्य गोपियां हैं। उस रास का पूरा अर्थ क्या है? उसका पूरा अर्थ ये है कि कृष्ण और जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो मिलजुल कर एक ही स्थान पर भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। उसको कहते हैं रास, उसको कहते हैं रास। तो प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने क्वेश्चन पूछा था, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी रास नृत्य है? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी रास नृत्य है। क्यों? क्योंकि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान की सेवा में जोड़ रहे हो, वो भी रास नृत्य है। तो रास नृत्य का अर्थ क्या है कि अपने हृदय से बोले प्रभु आपको भूख बहुत लगी, आप कुछ खा लीजिए। तो रास नृत्य का अर्थ है कि आप भगवान की सेवा करो निस्वार्थ भावना से, है ना, मैत्री भावना से, दूसरों के साथ मिलजुल कर। तो वो भाव होना चाहिए, उसको रास नृत्य कहते हैं। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता है। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों से एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। हम कोई भी कार्य करें, उसका उद्देश्य हमको क्या सोचना चाहिए
या फिर एक भक्त कैसा सोचता है कि मेरे इस कार्य से भगवान को क्या सुख पहुंचेगा, मेरे इस कार्य से प्रभुपाद जी को क्या सुख पहुंचेगा, मेरे इस कार्य से वैष्णवों को क्या सुख पहुंचेगा, उस दृष्टिकोण से एक भक्त सोचता है कि मेरे ये करने पर कुछ भी कार्य क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद खाना, क्या हम जब प्रसाद पाते हैं केवल हमको आनंद होता है? नहीं, जब हम प्रसाद पाते हैं भगवान को भी आनंद होता है, जब हम प्रसाद पाते हैं प्रभुपाद जी को भी आनंद होता है। जैसा कि आप में से कौन बताएगा मंगल आरती में जो हम गुरु अष्टक गाते हैं उसका चौथा पैराग्राफ क्या है, किसको याद है? अगर आप नहीं उत्तर दे पाओगे तो सब भक्ति शास्त्र में फेल। प्रभु जी वो 4 प्रकार के मुझे बताओ, गाकर बताओ क्या है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान ऋत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसका अर्थ क्या है कि जब गुरु या वैष्णव देखता है भक्तों को 4 प्रकार का प्रसाद का सेवन करते हुए, कृष्ण प्रसाद का, तो गुरु को वैष्णव को बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये कचड़ा नहीं खा रहे, प्रसाद खा रहे, अच्छा लगता है कि प्रसाद खा रहे, भगवान का प्रसाद खा रहे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो जब हम प्रसाद पाते हैं केवल हमको आनंद होता है? नहीं, कृष्ण को भी आनंद होता है, प्रभुपाद जी को भी आनंद होता है। तो प्रसाद पाते समय हमको बस अपने विचार को बदल देना है ना, कि केवल हम अपने आनंद के लिए खाएं, या फिर हम ऐसा सोचें कि मेरा ऐसा करने पर भगवान कृष्ण खुश होंगे, मेरा ऐसा करने पर प्रभुपाद जी खुश होंगे। और अगर मैं मार्केट में जाकर दुकान में कोई चिप्स का पैकेट खरीद कर फिर उसके बाद में उसको अगर गपागप खाने लग जाऊंगा, तो अगर प्रभुपाद जी मुझे देख रहे होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या खा रहा है, ये प्रसाद क्यों नहीं खा रहा है, प्रसाद खा सकता है, ये क्यों खा रहा है। तो इस प्रकार व्यक्ति को जो भी वो करता है उसको सोचना चाहिए कि इससे भगवान को कैसे प्रसन्नता पहुंचेगी। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहता है। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति पर ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। तो ये एक और बहुत सिंपल प्रिंसिपल है जिसका हम पालन कर सकते हैं कि हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं और हमारे इर्द-गिर्द वो लोग नहीं हैं जिनका हम जीवन में सम्मान करते हैं, जो हमारे गुरु समान है। एक भक्त को, एक शिष्य को ऐसा सोचना चाहिए वो जहाँ पर भी है, जिस परिस्थिति में भी है, उनको उनके गुरुजन देख रहे हैं। तो अगर आपको आपके गुरुजन देख रहे हो तो आप वो कार्य नहीं करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना, कि आपको पता है कि वो हमको देख रहे हैं, उनके सामने हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए एक भक्त को हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे साथ में मेरे गुरुजन हैं, मेरे साथ में प्रभुपाद जी हैं, मेरे साथ में वैष्णव हैं, तो मैं किस प्रकार से व्यवहार करूं, किस प्रकार से कार्य करूं, मुझे कैसे करना चाहिए। परम ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है न ही जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आध्यात्मिक जगत की यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है तो ही वह परम पुरुष के कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन ऐसा महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक का या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री उपनिषद के इस मंत्र में इसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। यही समाप्त करेंगे। और कोई यदि क्वेश्चन है आप पूछिए। हरे कृष्णा और जी
ये हर कार्य में भगवान को हम लोग कैसे लाएंगे? क्या यहाँ बीच में बोले थे कि हर कार्य में भगवान को लाना पड़ेगा, यानी कि भगवान को पसंद है कि नहीं, गुरु पसंद है कि नहीं। तो हम लोग बाहर काम कर रहे हैं तो कैसे गुरु और भगवान कैसे प्रसन्न करेंगे? अगर गलत कार्य कर रहे हो तो फिर उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सही कार्य कर रहे हो तो बाहर और अंदर का क्या बात है? बाहर का कार्य मतलब क्या? चोरी करना? चोरी करते हो? नहीं, यानी कि काम कर रहे हैं कभी कभार भगवान कैसे बोलेंगे, एक काम कर रहे हैं तो भगवान पसंद होगी नहीं हुई हमें तो ऐसा पता होगा। अब उसमें ले काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? समझो दुकान में काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, दुकान में काम कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, वो काम गलत है क्या? नहीं, अगर वो आपके स्वभाव के अनुसार है, आप उसको ईमानदारी से कर लो तो उसमें गलत क्या? उस कार्य को आप क्यों कर रहे हो? जॉब आप काम कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? आप काम करोगे, आपको कुछ मिलेगी, आप उस कार्य से अपना जीवन करोगे, शांतिपूर्वक सुखपूर्वक वो कार्य तो आपकी भक्ति में सहायक ही है ना, उसमें तो सबसे पहले तो ये सीखिए आप, भगवान से सब चीज को जुड़ा देखना मतलब जो आप को यूज करते हो भगवान से, है ना, तो उसे देखो, उससे भगवान आप उसको कैसे खा सकते हो, उसको मुंह में, उससे क्या हो जाता है, वो मुच्ची हो जाता है, झूठा हो, गंदा हो जाता है, शब्दों को क्या सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं, भगवान आदतों को डेवलप करना, उसी से ठीक है, शुरू कहीं ना कहीं तो करना होगा। तो इस प्रकार शुरू, और जॉब में भी चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, वो जॉब करते हैं उससे जो लक्ष्य मिलेगा उससे अपना ही भक्ति में जीवन होगा, नुकसान की, ठीक है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं तो अभी हम अटेंडेंस लेते हैं आपसे। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो क्वेश्चन का मंत्र 1 में था परा और अपरा प्रकृति, तो उसका आंसर भगवत गीता से भी लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, ईशोपनिषद में जो दिया है उतना लिख सकते हो, वहां पे भी थोड़ा सा दिया है, वहां तात्पर्य से जी जी प्रभु। और फिर भगवद गीता से भी लिख सकते हैं। जी प्रभु। ठीक है, अटेंडेंस बोले प्रभु।